श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अभिराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहाहि सुखारे। हम तो हमारी सिया जो हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारी सिया जो हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारी सिया जो हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जो हमारे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री अंजनी नंदन जी की जय हो। सिद्धि स्वरूप वैभव। आज का दृश्य, आज की झांकी दिव्याति दिव्य कोहबर कक्ष की लीला का दृश्य है। 31वां दृश्य, 31वां दृश्य। कोहबर कक्ष में सिंहासनासीन नव दंपति की दिव्याति दिव्य झांकी का दर्शन करके श्री सिद्धि कुंवर जी स्वकीय समाज सहित परमानंद का अनुभव कर रही हैं। रसवश अनेक अनेक लीलाओं की योजना के द्वारा हास विलास की मधुरिमा को समुन्नत करती हुई उन्होंने उक्त कुंज को रसमय बनाकर रसिक राय रघुनंदन राम भद्रजू को रसाभिषिक्त कर दिया और स्वयं राम रस की रसिकनी बनकर ननद ननदोई के कैंकर में संलग्न हो गईं। श्री सिद्धि जी स्पर्श करती हुई
हे कोहबर कुंज बिहारी जू, सामने संप्रकाशित स्नेह से स्निग्ध दोनों बातियों को कृपा कर आप एक कर दें। दोनों ज्योतियां पति पत्नी की आत्मा की प्रतीक हैं। दो से एक बन जाने में ही रस की उपलब्धि और प्रेय से श्रेय की ओर जाने की आवश्यकी यात्रा सुकरता पूर्ण संभव हो सकेगा। भैया श्री राम जी कहते हैं, हे कुंवर वल्लभे, रसिक भ्रमर, पंकज पराग की प्रेमातुरता से स्वयं कमल कोश से कदापि पृथक होने का चिंतन नहीं करता। अनंत काल से मिले हुए को क्या मिलाना। जय जय। हे कुंवर वल्लभे, रसिक भ्रमर, पंकज पराग की प्रेमातुरता से स्वयं कमल कोश से कदापि पृथक होने का चिंतन नहीं करता। अनंत काल से मिले हुए को क्या मिलाना। फिर भी आपके अनुशासन का भंग होना मुझे प्रिय नहीं, किंतु आपको ज्योति सम्मेलन करने का नेग भी तो देना चाहिए कि बात ही बात में मुझसे सब कार्य करा लेना चाहती हैं। जय जय। मेरे मनमोहन, सुने तो सही, श्री की श्री अपनी ननद को देकर हमने आपको क्या नहीं दिया। सांगीता में स्वयं पतिदेव सहित मैं भी समर्पित हो चुकी हूँ। जय जय। दान के साथ सांगीता का बहुत महत्व है। दान तो मुख्य रूप से होता है, उसके साथ कुछ लगा करके देना सांगीता कहलाते हैं। सांगीता में स्वयं पतिदेव सहित मैं भी समर्पित हो चुकी हूँ। अब जो शेष हो उसे आप कहें, मैं देने को तैयार हूँ। चित्रा जी विनोद में कहती है, मालूम पड़ता है दूल्हे की दाई ने दूल्हे को याचना कला के विद्यालय का स्नातक बना करके भेजा है। तभी तो ये नेग लेने के लिए खूब मचल रहे हैं। ठीक भी है, लोभियों को अपने लोभ का संवरण करना असाधारण है। यहाँ तो हमारे विदेह राज जी महाराज का दरबार अत्यंत उदार है। आप श्री को जितनी और जिस वस्तु की कामना होगी उससे कहीं कई गुना अधिक वह वस्तु सेवा में समर्पण की जाएगी। जानते हैं ना, आपके प्रिय श्याल का नाम श्री लक्ष्मी निधि जी है तथा श्री सरहद जू का नाम सिद्धि कुंवरी है। ऐसा कह करके चित्रा जी ढेर के ढेर हीरे जवाहरात मणिमाणिक और वसन विभूषण ला करके सामने सादर सनम्र समुपस्थित करती हैं और बिना अहम के सिद्धि जी
विनय के साथ स्वीकार करने के लिए श्री राम जी से निवेदन करती हैं। श्री राम जी कहते हैं, हे श्यामे, मुझे केवल न तो आप चाहिए न आपका धन, आपके ननदोई को चाहिए। जय जय। अपनी सरहज का पूर्ण प्यार जो रस से ओतप्रोत आत्मा के अनुरूप हो। जय जय। हे श्यामे, मुझे न केवल न तो आप चाहिए न आपका धन, आपके ननदोई को चाहिए। अपनी सरहज का पूर्ण प्यार जो रस से ओतप्रोत आत्मा के अनुरूप हो। जय जय। आहा, कब से मेरे कर्ण आपकी रस भरी वार्ता को श्रवण करने के लिए आतुर हो रहे हैं। वैष्णवी माया के समान आपके अत्यंत आकर्षक गुणों का अनुभव करने के लिए मेरी आत्मा में अत्यधिक आकांक्षा उत्पन्न होकर पूर्ण मनोरथा होने का सुअवसर अन्वेषण कर रही है। हे विश्व विलोचन चोर, आपके अंग प्रत्यंग किसी भी नयनवंत के नयनों का विषय बनते ही उसे अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहते। वह आपके रूप का रागी एवं रसिक बन जाता है। प्रेम की प्रमाणता में सर्वात्म समर्पण कर देता है। किम पुनः, जिसे आप अपनाकर स्वयं उसके अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील हों। मेरे प्राणों के प्यारे, आप ज्योतिर्मय युगल बत्तियों को मिला दें। आपकी सहज सेविका सरहज अनन्य प्रयोजन होकर कब से आप श्री पर बलिहार हैं। लीजिए, मैंने दोनों प्रदीप्त बत्तियों को एक करके नेग में अपनी श्याल वधू के रस से ओतप्रोत परम प्यार को प्राप्त कर लिया, जो सर्व प्रकारेण सुखावह और आनंद के सिंधु को भी आनंद प्रदान करने वाला सर्वभावेन सिद्ध होगा। हे हृदय हरण जू, कमलिनी के मकरंद का प्रेमी, लुब्ध मुग्ध मधुप जब स्वयं रस की अनुभूति करने के लिए गुंजार करता हुआ उसके ऊपर मंडराता है, तब वह नलिनी रसिक को अपने से अपने समीप आया हुआ जानकर कृतकृत्य ही नहीं परम प्रसन्नता को प्राप्त हो जाती है। जय जय। स्वयं के स्वीकारने से, क्योंकि स्वगत स्वीकार से परगत स्वीकार सर्वथा श्रेष्ठ है। मैं स्वीकार करूं, इससे अधिक श्रेष्ठ तो आपका स्वीकार करना है। श्री राम जी विनोद में मुस्कुराकर कहते हैं, बेचारा मधुजीवी मधुप क्या करे, उसका चंचल चित्त मनमोहक मधुर मधुर मकरंद का पान करके ही अचंचल होकर के चारुतया परम विश्रांति को प्राप्त होता है।
हर क्षण मधुप बिना मधु पिए, तुम ही कहु कवन विधि जिए। जय जय। अतएव उसे कमलिनी के समीप बिना आमंत्रण के स्वयं पहुंचने में कोई संकोच और पराभव का अनुभव नहीं होता। हृदयानंद वर्धिनी जी, जय जय। चित्रा जी कहती हैं, हे चक्रवर्ती नंदन जी, मिथिला के बृहद सरोवर में विकसित सुंदर सौरभ संपन्न सुरभित कमलनियों का समूह समाज चंचल चंचरीक के चित्त को चारुतया चंचलता से युक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह श्याम भृंग की रसिकाई से रिझा हुआ अपने में रमा करके उसे अपने पराग का पान कराने के लिए समुत्सुक है। अच्छा, अब लाल साहब लहकौर श्री लाडली जू के साथ पाएं। पक्वान्न पूर्ण थाल सम्मुख आ गया है। यदि श्रीमान कोहबर कला से अनभिज्ञ हों तो मैं जो कहती हूं उसे श्रवण करें। प्राथमिकता वर की होती है। अस्तु, आनंद पूर्वक प्रथम हमारी श्री किशोरी जी को पवाकर पीछे आप श्री को पाना होगा। तत्पश्चात श्री किशोरी जी को भी अपना अनुवर्तन अस्वीकार करना उचित न होगा। जय जय। इस प्रक्रिया में आपका कोई पराभव नहीं, अपितु लोकाचार का समुचित संपादन है। आप अपने आत्मविश्वास, कला कौशल और संगठन शक्ति से समग्र समन्वित होकर दूषण को भी भूषण में परिवर्तित कर देने की क्षमता रखते हैं। जय जय। संकुचित होकर के कुछ लज्जा के साथ श्री राम जी कहते हैं, यो राज्ञी की आज्ञा न मानने में आपत्ति का आदर्शन न होगा। जय जय। अस्तु, जो जो चाहेंगी सो सो मुझे परवशता के कारण करना ही पड़ेगा। जय जय। परवशता स्वीकार कर लिया राम जी ने। जय जय। श्री किशोरी जी के मुख में ग्रास स्पर्श कराने की क्रिया करते हैं। कह करके चित्रा जी कहती हैं, चक्रवर्ती कुमार, अब आप इस अमृतान्न का सेवन का सर्व सामर्थ्य प्रदा सिद्धि को प्राप्त कर अमरता का अनुभव करेंगे। अन्य सखियां भी कहती हैं, अवश्य अवश्य। अयोनिजा के प्रसाद से ही आपका रामत्व रसमय एवं अमर रहेगा दूल्हा जी, क्योंकि रमणी के वरानन में ही अपने वरण किए हुए वर को अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत का अक्षय कोष सन्निहित रहता है। कह करके सभी सखियां हंसने लगती हैं। फिर सखियों के बार बार कहने पर श्री किशोरी जी लज्जा और संकोच से श्री राम जी के मुख की ओर ग्रास ले जा करके थाल में रख देती हैं। श्री किशोरी जी की इस कृति पर सखियां पुनः हंसने लगती हैं।
चित्रा जी विनोद में कहती हैं, अरे सहेलियों क्यों हंस रही हो? श्री राज किशोरी जी ने ठीक ही किया है। कहीं काले मुख में दिया हुआ कवल हमारी कनकोज्ज्वला किशोरी जी को काली कर दे तो इसलिए श्री लाडली जी का न पाना सर्वथा उचित और अनिवार्य है। श्री सिद्ध जी कहती हैं कि अरे सखियों, अब आचमन करा करके लाल साहब को तांबूल पवाओ, गंध लगाओ न कि हंसी हंसी में ही कालक्षेप करना है। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी हंस कुलोत्पन्न हंसमुख हंस किशोर को प्राप्त कर, किस किशोरी हंसनी का उदार मन अपने मनमोहन से मनमानी विनोद करने के लिए अत्यंत आतुर न होगा। श्री सिद्ध जी कहती हैं, हे नवनागर प्रमोद वन बिहारी जी, ये संपूर्ण सारी सराजे आपके रूप से रीझ करके स्मृति शून्य हो गई है। रूप मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गई हैं। अस्तु आप खींचे नहीं, इन्हें अपने रूप रस की रसिकनी समझकर स्वरस का दान दे दे करके दिव्यानंद का दर्शन कराते रहे। श्री राम जी कहते हैं, हे श्री राजकुमारी जी, हमें स्वयं ससुरपुर में रहकर कोहबर कुंज की रसमयी लीलाओं का आस्वाद आप लोगों के उत्फुल्ल वदनाम भोजों से विनिश्चित विनोदमयी वार्ताओं का श्रवण करना सामवेद सुधा से भी सुमधुर और सुखमय प्रतीत हो रहा है। जय जय। कोहबर बिहारी बिहारिणी जी को तांबूलादि देकर श्री सिद्धि कुंवर जी आरती कर रही हैं। कोई सखी चमर, कोई बिजन, कोई छत्र, कोई पान, कोई इत्र, कोई फूल माला, कोई जलझारी, कोई दर्पण और कोई छड़ी लिए चारों ओर सेवा में सब खड़ी हैं। कोई वाद्य बजा रही है, कोई ऊंचे स्वर से गा रही हैं, कोई नृत्य कर रही हैं। रसिक शिरोमणि राम जी अपने रसमय नेत्रों से निहार निहार कर सबको रससिक्त कर रहे। नीकी लगे अली आरती कोहबर बिहारी बिहारिणी की, श्याम गौर सुख धाम सलोने, रघुकुल निमि कुल नृपति के छौने, अंग अंग ब्याह विभूषण साजे, निरखत काम करोड़न लाजे, सुख सुषमा श्रृंगार की शोभा, वर्णी सकय नहीं भारती, नीकी लगे अली आरती, कोहबर बिहारी बिहारिणी की। हे सखी,
कोहबर बिहारिणी बिहारिणी जू की आरती नीकी लग रही है, अच्छी लग रही है। दिव्याति दिव्य झांकी है कोहबर बिहारिणी बिहारी जू की। श्याम गौर युगल प्रिया प्रियतम सलोने सुख के धाम रघुकुल और निमकुल नृपति के युगल छौने अंग अंग में ब्याह विभूषण से सजे हुए करोड़ों काम को भी लजाने वाले हैं। इनके सुख सुषमा श्रृंगार की शोभा का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। छत्र चमर बिजन को लोने, छत्र चमर बिजन को लीने, से वहीं सखी गण भावहीं भीने, नृत्य गान वरवाद बजाई, रिझवहीं रीझी सिय रघुराई, प्रेम रूपिणी सरहज सिद्धि, रस ही रस को झारती, नीकी लगे अली आरती, कोहबर बिहारी बिहारिणी की। सखीगण भाव से भरे हुए छत्र चमर बिजन को लेकर के नित्य गान करती हुई, श्रेष्ठ वाद्यों को बजाती हुई अपने प्रिया प्रियतम सिया जी, किशोरी जी और किशोर श्री राम जी को रिझा रही है। प्रेम रूपिणी सरहज सिद्धि रस ही रस को बरसा रही है। सखी कोहबर बिहारिणी बिहारी जी की आरती कितनी मनमोहनी है, सबको अच्छी लग रही। ऐसी झांकी इनके मंगलानुशासन के लिए, इनके मंगल के लिए हम लोग आरती उतार रहे हैं। शची शारदा रमा भवानी, और सुरतीय सहज सयानी, सुंदर श्याम रूप रिझवारी, भूले भान सपुर सुखकारी, वरस सुमन सब जय जय उचरहि, हर्षण व सर्वस्वारती, नीकी लगे सखी नीकी लगे अली आरती, कोहबर बिहारी बिहारिणी की। इंद्राणी उमा रमा ब्रह्माणी और भी अनेक देवताओं की स्त्रियां सब सयानी सहज सुंदर श्याम रूप पर सब रिझी हुई हैं।
अपने स्वपुर स्वर्गाधिक के सुख को भी सब भूल करके अपना भान बैठी हैं। सब सुगंधित पुष्पों की वृष्टि करते हुए जय जयकार का उच्चारण कर रही हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं कोहबर बिहारी बिहारणी जी के सौंदर्य पर और आरती उतार रहे हैं। सब आरती एवं मंगलानुशासन करके श्री सिद्धि कुंवर जी समाज युगल झांकी का दिव्य दर्शन करती हुई पाद पीठ के पास बैठ जाती हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, हे चित्त चोर चतुर चूड़ामणि, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, कहिए तो कहूँ। क्योंकि प्रश्न का उत्तर न पाने की आशा प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने में अवरोध उत्पन्न करती है। जय जय। हाँ हाँ निसंकोच कहें, कौन सा ज्ञातव्य ज्ञान अवशिष्ट है आपको? श्री राम जी श्री सिद्धि जी को कह रहे हैं, हाँ हाँ संकोच निसंकोच कहें। ऐसा कौन सा ज्ञातव्य ज्ञान अब बाकी रह गया है आपको? श्री सिद्धि जी मंद मुस्कान से कहती हैं, जिसने परमात्मा प्राप्त कर लिया उसको क्या जानना बाकी रह गया अब? जय जय। ओह यह है कि चित्त को अपनी चौर्य पटुता से अपहरण करने की कला आप श्री चित्तचोर ने कहाँ सीखी है? आप श्री विश्व विलोचन चोर चित्तचोर आदि नामों से अभिहित होते हैं कि नहीं? प्यारी, मैंने आज तक किसी के चित्त की चोरी नहीं की। आप मुझ पर झूठा अभियोग लगाना चाहती हैं क्या? स्वयं सबका चित्त मुझ में मोहित होकर पुनः चित्ताश्रयी के पास लौट कर नहीं जाता। जय जय। इसमें मेरा क्या दोष है? जय जय। जिस चित्त ने प्रियतम को देखा उन्हीं का हो गया, फिर लौट कर जाता ही नहीं चित्ताश्रयी के पास। जो परमाश्रय है उन्हीं के पास चित्त आश्रय ले लेता है। जय जय। विशेषकर रमणियों का ही चित्त मुझ में रमण करता हो सो बात नहीं, बड़े बड़े योगियों का चित्त मुझ में रमण करने के कारण ही रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः सगुणः रामः। इसीलिए तो गुरुदेव ने हमारा नाम राम रख दिया है, अर्थात जिसमें योगी रमण करते हैं। बड़े बड़े योगियों का चित्त मुझ में रमण करने के कारण ही गुरुदेव ने हमारा नाम राम रख दिया है। हे नृपति नंदन जी, आपका चित्त तो आपके पास रहे और सबका चित्त आप श्री के अनंग मोहन अंगों में उलझा हुआ अपने को खो बैठे, यह कहाँ का न्याय है? हे रसवर्धिनी जी, जय जय।
ऐसी बात नहीं, हमारा चित्त चंचरीक भी मिथिला में आकर अचानक खो गया है। जय जय। अन्वेषण करने पर उसे एक कनक लता का पराग पान करते पाया। तदनंतर मैंने योग बल से दूसरे चित्त का निर्माण किया, किंतु उसे भी अपने से बिलग आपके अनुपमेय अंगांगन में बिहरते देखा। जय जय। विवेक द्वारा स्ववस्तु तत्व को स्व समीप वापस लाने का मेरा पूर्ण प्रयास भी असफल रहा। क्या करूं? कमलिनी का मकरंद मधुप के मन को मुग्ध करने में सहज ही समर्थ होता है। तत्पश्चात एक के पीछे एक चित्त का निर्माण करता रहा, किंतु वे सब के सब चित्त मिथिला की मनमोहिनी सीमंतनियों के लिए भी पर्याप्त न हो सके। अस्तु, अब श्रमार्थता के कारण जय जय चित्त को गढ़ते गढ़ते थकित हो गए हैं। अब जय जय। अब श्रमार्थता के कारण सृजन क्रिया को विराम दे देने से मुझे आपकी पूरी में आकर अपने मन से भी हाथ धोना पड़ा है। जय जय। प्रिय, उल्टे चोर धनिक को डांटे वाली कहावत चरितार्थ कर रही है क्या? हे रसकेश्वर जू, आपका एक मन गया तो गया, किंतु उसकी जगह अनेकानेक मैथिल ललनाओं के लोभी मन लाल साहब को प्राप्त हो गए हैं। अस्तु, आप श्री घाटे में नहीं वरन लाभ में ही हैं। आपका लोक विलक्षण औदार्य प्रकाश क्या यही है? हे रस प्रवाहिनी जू, हम रसिक हैं तो आप रस हैं। अच्छा होगा आपके साथ नित्य भव्य नव्य मधुर मधुर लीला लहरी के आस्वाद में सम्मिलित रहूंगा मैं। आपकी रसमयी लीलाएं रस और रसिक के अनुरूप ही होंगी, किंतु कुंवर लक्ष्मी निधि जी का सदन हमारे हाथ लग जाने के कारण उन्हें तो दर दर भटकना ही नसीब होगा। क्यों? आप श्री को अटपटा न लगे तो कमलिनी के मकरंद का पान मुग्ध मधुप करने लगे। अजी, कमलिनी का प्रयोजन अपने मधुदान से है। कोई भी मधुप उसका उपयोग करे, ठीक है ना? इस विनोद पर चित्रा जी बोलती हैं, हे शांति सुखदायक जू, आप श्री का निवास सिद्धि सदन में संशय और संकोच का परित्याग कर सुखार्जन के लिए अवश्य हो जाना चाहिए। श्री मिथिलेश कुमार की चिंता न करें, शांति निकेतन में वे अपना निजी निकेतन कर निवास करेंगे। जय 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 जय। और अप्रतिम शांति सुधा का सुख संभोग प्राप्त करेंगे।
आप दूल्हा जी को ज्ञात हो जाना चाहिए कि एकांत में सुनैना नंदवर्धन जू की शांता जू से खूब निभाती है। श्री राम जी कहते हैं चित्रा जी की वार्ता पद्धति विचित्र ही है। रस लंपटों के लिए गोरस प्रदान करने वाली नायिकाओं की भाव भंगिमा एवं वाक चातुरी ऐसी ही होती है। रस लंपट का अर्थ है प्रेम चाहने वाला, प्रेम करने वाला या प्रेम करने वाला। यह एक ऐसा विशेषण है जिसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो प्रेम में लिप्त हो या प्रेम की इच्छा रखता हो। अन्य भी साहित्य में रस लंपट शब्द का भगवान के लिए भी, गिरधारी के लिए भी प्रयोग है। राधा जी के प्रसंग में रसिक शाखा में भी रस लंपट शब्द भगवान के प्रति प्रेम और आनंद की भावना को व्यक्त करता है। रस लंपटों के लिए गोरस प्रदान करने वाली नायिकाओं की भाव भंगिमा एवं वाक चातुरी ऐसी ही होती है। श्री राम जी चित्रा जी के लिए कह रहे हैं। चित्रा जी कहती हैं बनाजू की बातें तो रस लंपटों जैसी ही रस से भरी हृदयगत भावों का भंडा फोड़ कर रही है। उसी शब्द का प्रयोग चित्रा जी ने राम जी के लिए करते हुए कहा, आपके हृदयगत भावों को भंडा फोड़ कर रही हैं कि आप बहुत सयाने हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि इस तरह की प्रेम की बातें कहाँ सीखा आपने? अयोध्या में सीखा? किनके साथ रह करके सीखा? इस सब विनोद का विषय बना सकती हैं सखियां। कहिए रसिक राय जी, ऐसी रसीली बातें करना क्या आप अपनी बहनों के पास सीखे हैं? अन्यथा स्वपत्नी संयोग के बिना काम कला का ज्ञान क्यों उत्पन्न हो? जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, अरे चित्रे, तुम्हें हमारे प्यारे भोले भाले श्री नंदोई जी को ऐसा विलज्जित नहीं करना चाहिए। राजकुमारों को सभी विद्याओं का ज्ञान आरंभ अवस्था से ही अर्जन करना अत्युत्तम होता है। इसलिए कोक शास्त्र का गंभीर ज्ञान अत्यंत अप्राप्य समझकर स्वसदन ही में श्री शांता जी से सब प्राप्त कर लिए होंगे। जय जय। कोक शास्त्र जिसे रति रहस्य भी कहा जाता है, एक कोक नामक व्यक्ति द्वारा लिखा गया यौन संबंध और कामुकता पर आधारित यह काम सूत्र के बाद वात्स्यायन जी द्वारा लिखा हुआ जो काम सूत्र है, उसके बाद का दूसरा सबसे प्रसिद्ध कामुक ग्रंथ है। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि इसे अक्सर
कोक शास्त्र के नाम से ही जाना जाता है, कोक द्वारा लिखे जाने के कारण। यदि घर ही में पाठशाला मिले, अपनी बहन श्री शांता जी से ही घर में ही सब प्राप्त कर लिए होंगे ही। और घर ही में पाठशाला मिले तो पटु वटु को दूर देश स्थित गुरुकुल में सम्मिलित होने की क्या आवश्यकता है। अर्के चेन मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजेत। अगर पड़ोस ही में मधु मिल जाए तो पर्वत पर जाने की क्या आवश्यकता है। वही कहावत है, अगर घर ही में पाठशाला इस प्रकार से मिल जाए, कोक शास्त्र का ज्ञान कराने वाला, तो गुरुकुल में सम्मिलित होने को पटुवटु को क्या आवश्यकता है। श्री राम जी कहते हैं, कुंवर बल्लभ है, चित्रा जी के सहित आपकी चतुराई चित्तचोर के सामने आते ही पंगु हो जाएगी। आप अपने रस भरे कनक कलश को रस लंपट से बचाने का प्रयास करने पर भी उसे सुरक्षित रखने में अब असफल ही रहेंगी आप। चित्रा जी कहती हैं, हे मनमोहन जी, हमारी रसपूर्ण कलशी कला निधि की कला से लुट जाएगी तो कोई चिंता नहीं। जय जय। क्योंकि हमने अपनी लाडली सियाजू के नाते से अपना प्रिय संबंधी समझकर रसिक राय को प्रथम ही सर्व समर्पण कर दिया है। जय जय। किंतु एक महान संशय सामने समुपस्थित है। वो ये है कि आपके वपु का वर्ण काला कुरंग है और हमारी श्री किशोरी जी कांति कनकोज्ज्वला गौरवर्ण है। इससे आप दंपति में पूर्ण प्रेम का प्रकाश न होने से रसानंद की उपलब्धि रस केंद्र को दुर्लभ ही रहेगी। अहो, अपने प्यारे के पीछे पीछे पश्चाताप लगा रहे, मुझे ये सह नहीं। सुनिए चित्रा जी, भ्रमर का रंग काला ही होता है, किंतु कनक वर्णा कमलिनी के मकरंद रस का पान करने में उसे किसी आपत्ति या अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि स्वच्छंदचारी का सर्वतंत्र स्वातंत्र सहज ही सर्व सिद्धियों के संभोग संप्राप्ति का हेतु है। जय जय। कोहबर कुंज की विनोद भरी वार्ता और वाक चातुर्य का भी दर्शन। चित्रा जी कहती हैं, हे नरपति नंदन जी, आपने जिस उपमान का अन्वेषण किया है ना, वो संगत सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मधुकर चेतन है भंवरा और कमलिनी जड़ है। जड़ जगत चेतन जगत के उपभोग के लिए स्वयं होता ही है, किंतु हमारी गुण गणार्णवा श्री भूमि नंदिनी जी तो तौलने पर नृपनंदन जू से प्रत्येक प्रकार अति आधिक्य का अनुसंधान करने योग्य है। आप महत्वाकांक्षी हैं, सत का संवर्धन, उच्च प्रतिष्ठा का अर्जन और धर्म का संरक्षण करने की कामना आपको सर्वदा वरण किए रहती है।
जय जय। सत में सदा वृद्धि होती रहे, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहे और धर्म का संरक्षण होता रहे। ये चित्रा जी कह रही हैं, इसको महत्वाकांक्षी की संज्ञा देते हुए कह रही हैं। यह आपको सर्वदा वरण किए रहती है तीन की कामना, इससे उसकी पूर्ति के लिए आप ही नहीं, कोई भी गृहस्थ व्यक्ति को अपनी गृहिणी के प्रसन्नार्थ, अपनी गृहिणी की प्रसन्नता के लिए प्रेयानुकूलता का आदान प्रदान करना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रेय से श्रेय की ओर पदार्पण हो ही नहीं सकता। इसीलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तब सन्यास की अवस्था है। जय जय। इसलिए आपको तीन चीजों का परित्याग करना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा। तो तीन चीजें चित्रा जी क्या बताती हैं? अतएव आपको अन्यानुराग, अपनी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के अतिरिक्त अन्य का अनुराग, वैयक्तिक आसक्ति, व्यक्तिगत आसक्ति और स्वतंत्र इच्छा, केवल माने स्वतंत्र रूप से इच्छाओं को चंदन चर्चिता चारवांगी चंद्रवदना सुनैना नंदवर्धनी जू के चरणों में आपको चढ़ा करके उनकी काय संपत्ति का संभोग करने के लिए उक्त तीनों को भली भांति भुलाना ही पड़ेगा। जय जय। व्यवहारिक रीति नीति का जो पातिव्रत धर्म है, एक पत्नी व्रत का जो धर्म है, उसको चित्रा जी रेखांकित करते हुए कह रही हैं। श्री सिद्ध जी इस पर बोलती हैं कि अरे सहेली, तुम्हें कायाकल्प की कई प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए कोई सद्य सुलभ साधन हो तो हमारे सुकुमार श्याम सुंदर को शीघ्र बतलाओ, ताकि उपचार के द्वारा उलझी हुई घरेलू बातें सहज ही सुलझ जाएं। जय जय। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, आपकी अनुकंपा से मुझे कायाकल्प करने की कला का केवल वाक्य ज्ञान ही नहीं, मैं कोयले को कनक के रूप में परिवर्तित करके आनन फानन नयनों का विषय बना सकती हूं, किंतु श्री रघुनंदन जी के आदेश के बिना मैं विशेष विधि का वर्णन भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि आर्ताधिकारी एवं महान मुमुक्षु से ही गुह्यतम ज्ञान वर्णन करने का निर्देश शास्त्रों ने दिया है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, और ये गुह्यतम ज्ञान जो है, जब आर्त अधिकारी हो तभी कहा जाता है, आरत अधिकारी जह पावै गूढ़ तत्व न साधु दुरावै। अन्यथा ज्ञान का गौरव गर्त में गिर करके नष्ट हो जाते हैं। इस कला को बताने के लिए, इस ज्ञान को बताने के लिए रघुनंदन जी के आदेश
की आवश्यकता है? मुझे भी लगे कि आर्त हैं जानने के लिए। श्री राम जी कहते हैं, हाँ हाँ चित्रा जी, प्रसन्नता पूर्वक मेरे श्याम वपु को गौरांग बना देने की बृहद से बृहद विधि का वर्णन करें। सूक्ष्माति सूक्ष्म नहीं, विस्तार से वर्णन करें ताकि गोरे ही हो जाएं सांवले राम जी। कम से कम उसे श्रवण तो कर लें हम। पश्चात आपके रस का अनुभव करने के लिए रसिक का प्रयास असफल न रहेगा। चिंता की चिंगारी से आप संतप्त न हों और न मुझे अनधिकारी के आसन में बैठे हुए अपनी आंखों से देखें। अर्थात मैं भी चाहता हूं कि गोरा हो जाऊं और आप काला से गोरा बनाने का ज्ञान मुझे दे ही दे आज। चित्रा जी कहती हैं, साधक श्रेष्ठ, यह साधन वो साधन यह है कि आप श्री सर्वांगिणी नवल नागरी बनकर श्री मिथिलेश कुमार जी के महल में निवास करें आप। जय जय। और श्री सिद्धि कुंवर जी की भांति सुनैना नंदवर्धन जी की मन भावती अष्ट यामिका सरस सेवा करें, तो निश्चय है कि उनके अंग स्पर्श से आप तपाए हुए स्वर्ण जैसे वर्ण वाले हो जाएंगे। जय जय। जय जय। आप नवल नागरी बन करके हमारे गौरांग श्री मिथिलेश कुमार जी के महल में निवास करके मन भावती अष्टयामिका सरस सेवा करते हुए अंग स्पर्श से आप सुवर्ण जैसे वर्ण वाले हो जाएंगे। यदि आप शंका करें कि हम में पुरुषत्व है, स्त्रीत्व तो कहां से आएगा, तो उसका समुचित समाधान यह है कि यहाँ के क्या स्त्री क्या पुरुष सब योग विद्या में प्रवीण और सत्य संकल्पी हैं। अस्तु, वे आपको कोई औषधि खिला करके अथवा योग विद्या के प्रभाव से या अपने संकल्प से मुहूर्त मात्र में नर से नारी बना सकते हैं आपको। आचार्य में श्रद्धा विश्वास एवं प्रीति तथा उनके वचनों में प्रतीति उत्पन्न कर सुरीति के साथ साधना करने से साधक को किस सिद्ध की समुपलब्धि नहीं हो जाती लाल साहब। श्री सिद्ध जी विनोद में किंतु गंभीर बन करके, अरे चित्रे, मैं तो तुम्हें अपनी अंतरांगिनी हितैषिणी सखी समझती थी, किंतु आज मुझे उजाड़ देने के साधन में तुम क्यों तत्पर हो? भला बताओ तो सही। जब श्याम सुंदर रघुनंदन पुरुष स्वरूप से ही मिथिलाधिप नंदन पर मुग्ध रहा करते हैं, तो स्त्रीत्व धारण कर सर्वविधि कैंकर्य करने पर अपने मन भावना का कैसे परित्याग करेंगे? साथ ही उन्हें भी ऐसी अनुपम अलौकिक अर्धांगिनी को पाकर मेरा स्मरण करना क्यों कर अच्छा लगेगा? अतएव मुझे तो अपना सर्व सुख सौत को समर्पण कर नव दंपति के दासी पना से ही निर्वाह करना पड़ेगा। चित्रा जी गंभीरता के साथ विनोद में, स्वामिनी जी
आप चिंता न करें, ऐसा नहीं होगा। 4-6 मास के पश्चात गौर वर्ण को प्राप्त कर लेने पर रसिक राय को पुनः पुरुषत्व प्रदान करके मैं अवकाश दे दूंगी, क्योंकि मुझे कांतिमती कनकांगी किशोरी जू के कैंकर्य के लिए ही इन्हें कुंवर लक्ष्मी निधि जी की सेवा में रखने का एकमात्र प्रयोजन है। अन्यथा लाडली जू का कैंकर्य कौन करेगा? श्री सिद्ध जी मुस्कुराती हुई, अच्छा सखी, ऐसा है तो अवश्य हमारे लाडले नंदोई जी को स्वर्ण छवि संप्राप्त करने के लिए साधन में संलग्न करो। तुम्हारे उपाय से जब राजीव लोचन जू गौर वपु वाले हो जाएंगे तब मैं तुम्हें मुंह मांगा पारितोषिक प्रदान करूंगी। अहो, उस स्वर्णिम समय की प्रतीक्षा मुझे बहुत दिन न करना पड़े, साधक एवं सिद्धि से मेरा यही अनुनय विनय पूर्वक अनुरोध है। जय जय। चित्रा जी कहती हैं, क्यों प्यारी जू, ठीक है न? यह सुंदर सुखमय साधन स्वीकार है न? प्रीति प्रतीति और सुरीति से किया हुआ उपाय अविलंब सिद्धि प्रदान करने वाला होता है मनुष्यों के मत से। श्री राम जी मंद मंद मुस्कुरा करके आप दोनों अपनी वाक पटुता से मुझे छल कर छकाने का प्रयास कर रही हैं, किंतु कहीं गौर वर्ण बनाने वाले वैद्य और वैद्यायन जी ही श्याम रंग में न परिणत हो जाए, क्योंकि उनकी मन और बुद्धि तो श्याम रंग में रंग ही गए हैं, केवल शरीर ही शेष है। अस्तु, लगता है कि भृंग कीट न्याय से अंतःकरण के प्राधीन प्रदेश वाला वपु स्वयमेव अल्प समय में श्याम हो जाएगा। जय जय। अतएव राजकुमारी लोग प्रयत्न न करें, परिणाम में परिश्रम ही हाथ लगेगा। वृथाश्रमेव केवलम, गौर रंग क्या, कोई भी रंग कारे रंग पर नहीं चढ़ सकता। उल्टे काला रंग अपने रंग में अन्य सभी रंगों को आत्मसात कर लेता है। आप चिंता को चित्त से हटा दें। आप एक वर्ण में परमा प्रीति का अन्वेषण करती हैं। अस्तु, मैं आप समेत आपके सभी संबंधियों को गौर से श्याम बनाकर प्रेम की परमा भूमिका में प्रतिष्ठित कर दूंगा। जय जय। इतना ही नहीं, रस का परस्पर आदान प्रदान करके रस और रसिक की सुंदर संज्ञा संबंधी प्रति संबंधी दोनों प्राप्त कर लेंगे। पारस्परिक मेल मिलाप इतनी उच्च स्थिति की प्राप्त हो जाएगा कि उसे अनंत अनुपमेय और अनिर्वचनीय कह करके ही सांकेतिक भाषा द्वारा अन्य को किंचित जनाया जा सकता है। प्रिय, जय जय। श्री सिद्ध जी मुस्कुरा करके चित्रा जी की ओर संबोधित करते हुए कहती हैं, अरे चित्रे, हमारे प्यारे संबंधी जू को संकुचित क्यों कर रही हो? श्याम सुंदर की बड़ी बड़ी बातों से
तुम्हें तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि उन्हें पुरुषत्व अपेक्षित है, स्त्रीत्व ग्रहण करने में लज्जा व संकोच है। इसलिए नंदोई जू अपने घर ही में स्वतंत्र शांता जी के समीप अपने पुरुषत्व को प्रकट करते हुए उनकी अहर्निश एकांतिक सेवा करके सुफल मनोरथ हो जाएंगे, क्योंकि अपने अंग संग से शांता जी भी श्याम को गौरव बनाने की क्षमता रखती हैं। चित्रा जी कहती हैं, हाँ हाँ स्वामिनी जी, आपने ठीक ही कहा है। इनके कल्याण के लिए दो ही ठौर हैं, तीसरा नहीं। पुरुषत्व पसंद हो तो शांति जी की सेवा में नियुक्ति इनकी कर दी जाए, और स्त्रीत्व रुचे तो मिथिलेश कुमार ही जय जय। श्री राम जी कहते हैं, आप लोगों का हठ है तो हम आप ही की सेवा में रह करके आपके अनुरूप वर्ण को प्राप्त कर लेंगे। चित्रा जी कहते हैं, ना ना नरपति नंदन जी, हम लोगों में वह तत्व और वह शक्ति नाम मात्र नहीं है कि जिससे श्याम को गौर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह गुण तो आपकी भगिनी और श्री किशोरी जी के भ्राता में ही है, अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं, अप्राप्त है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्यारे, चित्रा का कथन सर्वथा सराहने योग्य है। यथार्थतः सब गुण सब में नहीं होते। जैसे अपने सौंदर्य शक्ति एवं शील से जन जन के जीवन पर अखंड आधिपत्य स्थापित कर लेने की अर्हता आप श्री ही में है, अन्य में नहीं। अस्तु मेरी सहचरी के गुरु वचन ग्रहण करने योग्य हैं। इतने में ही एक नख शिखांत भूषण भूषिता सुंदरी का प्रवेश होते हैं। चित्रा जी देखते ही उठकर, अरे सुभगे, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आ रही हैं? कौन है? क्या नाम है? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? आप स्वयं की प्रभा से प्रांत को प्रकाशित करती हुई सुख का संचार तो कर रही हैं, किंतु देवी जी का मुखाम्भोज किस कारण से पूर्ण विकसित नहीं प्रतीत हो रहा है? सुंदरी कहती हैं, सौभाग्यशालिनियों, मैं अयोध्या नगरी से आ रही हूं। दाशरथ ही राम की बड़ी बहन हूं। मेरा नाम शांता है। अपने अनुज से मिलने का ही एकमात्र प्रयोजन है। चित्रा जी कहती हैं, सौम्य, मनोमालिन्य का मौलिक कारण आपने गुप्त ही रखा। क्यों? बताइए तो सही। भरसक आपके मुखोल्लास विवर्धन के लिए हम पूर्ण प्रयत्न करेंगी। अश्रु बहा करके, हाय, कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? आपके अनुज कौशलपति कुमार सर्वसमर्थ हैं। उनके रहते आपको कष्ट का अनुभव कैसे? सुंदरी कहती हैं, आए, मिलने तो अपने बंधु से आई, किंतु एकाएक उनसे कुछ कहने का साहस नहीं कर पाती। क्या आप मेरी ओर से पुरस्कार कार्य करेंगी? चित्रा जी कहती हैं, किसी को शोक सागर में
निमग्न होते हुए देखकर श्री विदेह राज नंदिनी जी की ऐसी कौन संबंधिनी होगी जो तत्क्षण प्रयत्न न करेगी। आप अपने हृदयोद्गार प्रकट तो करें। सुंदरी संकोच के साथ धीरे से कहती हैं, मेरे स्वजनों ने मुझ जैसी रस रूपिणी सुख संप्रदायिनी कन्या को मेरा मन न रहते हुए भी एक जटाजूटधारी बाबा जी को दान कर दिया है, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है। आप लोग नाम से ही उनके रूपशील और वय का अनुमान कर सकते हैं, श्रृंगी नाम से ही। चित्रा जी कहती हैं, कामिनी, आपकी वैवाहिक क्रिया का संपादन अवश्य राजपुत्री के अनुरूप नहीं किया गया है। राम जी के लिए तो विशेष लज्जा का विषय है, किंतु क्या करेंगी आप। विधि के विधान पर संतोष रखे। सुंदरी कहती हैं, सखी, बाबा जी के साथ दिन काटना ही दूभर हो जाता है। रात्रि तो उनका दर्शन करते ही मुझे अपने सुख से वंचित कर देती हैं। कामिनियों के लिए स्वानुरूप पति को पाकर एकांत में एकमात्र रजनी ही तो मनोरंजिका सिद्ध होती है। हाय, मेरे भाग्य में हो आनंद कहाँ। अनुज राम भद्र भी इस पर बिल्कुल विमर्श नहीं करते। मेरी दयनीय दुर्दशा से भी दया नहीं आती उन्हें, और कहलाते हैं दया सिंधु। जय जय। चित्रा जी कहती हैं, हे सुखाभिलाषिनी जू, आप अपना मंतव्य प्रकट करें, क्योंकि संकोच और भय से काम केली का आनंद कामिनियों को नहीं उपलब्ध होता है। सुंदरी संकोच के साथ धीरे से कहती हैं कि जटाधारी बाबा जी को न्यायालय में त्यागपत्र देकर किसी सुंदर राजकुमार को वरण कर अपनी भर्तृभाव की भव्यता एवं अनिम्न निष्ठाओं की नव्यता से साथ में रह करके परस्पर भर्ता भार्या के संयोगानंद का आनंद प्रदान होता रहेगा। यही मेरे मन का महान मनोरथ और मंतव्य है। चित्रा जी। चित्रा जी कहती हैं, रति रस की रसिकनी ने क्या रसोत्पादक व आनंदाभिवर्धक सुंदर सुखमय रसिक श्रेष्ठ पुरुष का अन्वेषण किया है। सुंदरी लज्जा के भाव में भरकर कहती हैं, चित्रा जी, चंचल चित्त चंचरीक मिथिला सर सरोरुह मिथिलेश कुमार लक्ष्मी निधि के मधुर मकरंद का पान करने के लिए लालायित हो रहा है। जय जय। चित्रा जी कहती हैं कि शांता जी, आपके विचार, उच्चार और आचार भवानंद लुब्धा भामिनियों के अनुरूप ही हैं। जय जय। आपके विचार, कथन और आचरण सब भवरस के आनंद के लोभी स्त्रियों के अनुरूप ही हैं, क्योंकि देहाभिमान की केचुली पहनकर ही उक्त रस का परिशीलन किया जा सकता है। भव रस के रसिकों ने जय जय इस लीला के माध्यम से भी
कितनी उत्तम वार्ता है, विषय रस भोगियों के लिए उपदेश है। भव रस के रसिकों ने मोक्ष रस का भी उत्सर्ग भव की वेदी पर करके भय, लज्जा, घृणा और ग्लानि से अपने को मुक्त कर लिया है। संसृत सुख सृजनात्मक आपके मनः केंद्र ने अत्यंत उर्वरता के कारण ही श्री श्रृंगी ऋषि से उकता कर स्वैरता का सम्मान किया है, स्वच्छंदचारिता का। जय जय। श्री सुनैनानंद वर्धन जी ही वास्तव में शांति सुख का उपभोग करने के योग्य हैं। आपका मनोरथ और अन्वेषण आपके अनुरूप है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य में श्री राम जी की सम्मति और सहायता शांता जी को संपूर्णतया संप्राप्त हो सकेगी। सुंदरी कहती हैं शांता जी कि चित्रा जी, मिथिलेश कुमार के अनंग मोहन अंगों का अवलोकन कर मैं अपने को संभालने में असमर्थ हो गई हूँ। उनके मिलन की त्वरा मेरे चित्त को अन्य विचारों का स्पर्श नहीं करने देती। अतएव अब शीघ्रता के साथ हमारे अनुज श्याम सुंदर से स्वीकृति हमें मिल जानी चाहिए। चित्रा जी कहती हैं कि शांता जी धैर्य धारण करो, मेरी और आपकी पारस्परिक चर्चा आपके अनुज सुन ही रहे होंगे, क्योंकि उनकी श्रवणेंद्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म है। चींटी के पग घूंघर बांधे बाजे फिर भी साहिब सुनता है। उनकी श्रवणेंद्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म है, फिर भी मैं आपके मनोरथ पूर्ति के लिए उनसे सविनय पुरस्कार कार्य करती हूँ। सुंदरी कहती हैं चित्रा जी, आपकी चातुरी से चतुर चूड़ामणि राम रीझ कर प्रसन्नता से अपनी सम्मति दे देंगे। अस्तु, आप बड़ी चतुरता के साथ उनसे बात करें। चित्रा जी कहती है, नहीं सुंदरी जी। क्यों नहीं सुंदरी जी? अवश्य अवश्य आपकी अनुमति का उपयोग करूंगी। अरे, इसमें हमारे निमकुल कुमार का भी तो शीत सन्निहित है। एक की जगह दो पांव पलटने वाली हो जाएंगी। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, अरे चित्रे, तुम्हें मुझे मटिया मेट करने की ही सूझी है क्या? अभी अभी कुछ समय पहले श्री जानकी वल्लभ लाल जी को हमारे घर में नारी बनाकर रखने की वार्ता करके मुझे गृह से अनादर दिलाने का उपाय कर रही थी। अब तो बनी बनाई स्पर्श सुखदा शांता सुंदरी को मेरी सवत बनाने जा रही हो क्यों? चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, आप स्वयं सिद्धा हैं, असिद्धता आपका स्पर्श नहीं कर सकती। अपनी कृपालुता से इस कामिनी की काम लता को पुष्पित होने दें। सोचें तो सही, राम जी के बहन की अभिलाषा पूर्ण होने के लिए आपसे उदारता पूर्वक अबाध्य अनुमति मिलनी चाहिए कि नहीं? श्री राम जी का प्रेम तदीयत्वानुराग से ही पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। जय जय। माने राम जी को जो प्रिय हैं
उनको प्रेम का अनुराग, उनसे भी अनुराग करने से राम जी का प्रेम प्राप्त होता है। इसी को तदीयत्वानुराग कहते हैं। अतएव अतएव आप स्वार्थ का सर्वत्याग कर परमार्थ पथ का अन्वेषण और आलिंगन करें। ठीक है ना? श्री सिद्ध जी कहती हैं, सखी तुम जो कहोगी वही करूंगी। तुम्हारे मन के प्रतिकूल आचरण अपने मन में न रहने देना। अपना कर्तव्य समझती हूं, क्योंकि तुम मात्र मेरी सर्वभावेन हितैषणी सहचरी हो। चित्रा जी कहती हैं सुंदरी के साथ आगे बढ़ करके, हे रसिक शिरोमणि जू, ये आपकी बहन श्री शांता जू मन सिजाड़ता होने के कारण, माने काम से व्यथित होने के कारण, व्यथित मना आपसे सीधे संलाप न करके मेरे द्वारा आपके श्रवणों तक अपना मनोरथ पहुंचाना चाहती हैं, और उस पूर्ति के लिए आप श्री की अनुमति और आदेश की प्रतीक्षा में है। अपने आप की कामना से रति रस का यथार्थ अनुभव करने के लिए मनमोहन मिथिलाधिप नंदन जी को सर्वस्व समर्पण कर वर्ण करना चाहती हैं। अतएव श्री श्रृंगी ऋषि जी को त्याग पत्र दे देने में बाबा जी के साले भी सहमत हो जाएं, जिससे कामिनी का काम पूर्ण हो जाए। आप इस महत्वपूर्ण कार्य से महान पुण्य लाभ का अर्जन कर सकेंगे क्या? संकोच का संचय न करें। श्री सिद्धि जी सहित आपकी सभी सारी सरहजों की सम्मति आपको लिखित प्राप्त हो जाएगी। बेचारी बहन शांता सिद्धि कांत की कांता बनकर काम केली का अनुभव कर बाबा जी के जटा जनित अब तक के कष्ट को भूल जाएंगी और आपको अपने अनुकूल बहनोई मिल जाएंगे। जय जय। कहने सुनने में भी अच्छा लगेगा, अभी पूछने पर यही कहना पड़ता है, वो भी सिर नथ करके कि हमारी बहन एक श्रृंगी बाबा को ब्याही है। कहिए ठीक है ना? हम सब की यही सम्मति है कि हम सुंदर सुअवसर से आप तनिक भी न चूकें। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्यारे चित्रा जी की सम्मति सम्यक प्रकार से भविष्य में शांता जी को शांति प्रदायक सिद्ध होगी। आप दीनानुकंपी हैं, इन दुखिया पर दया करें। आपके गौरव की रक्षा करने के लिए ही ये आप श्री की अनुमति चाहती हैं। अन्यथा आपका विचार न प्राप्त करने पर भी स्वेच्छा से आपका मनोरथ अविलंब पूर्ण कर लेंगी। इससे अच्छा तो यही है कि आप भी अपनी बहन के हाँ में हाँ मिला दें। श्री राम जी कहते हैं, नाट्य कला का नैपुण्य नारियों में खूब देखने को मिलता है। कुंवर बल्लभ है, यह आपकी बहन है, बहन आपकी बहन है, बहन
अयोध्या वासियों की ऐसी स्वेच्छाचारिणी बहनें कहाँ हैं? ऐसी तो मिथिला वासियों को ही सुलभ है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमने स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष भली भांति अवलोकन कर लिया है कि मिथिला की ब्याही अनब्याही प्रत्येक वर्ण की बालाएं मेरे काले कलूटे के ही पीछे पड़ गई हैं। और आप लोगों की कहें ही क्या, अपने रंग में रंग डालने के लिए ही प्रयत्नशील हैं। तो भला बतलाएं कि यहाँ की काम मोहित कुमारियां कनक वर्ण के कमनीय कुमारों को अपना आलिंगन देने से कैसे वंचित रखी होंगी। अतएव अब हम पर ठगने की विद्या का प्रयोग न करें, क्योंकि हमसे स्वयं आप ठगी गई हैं। यदि कुंवर लक्ष्मी निधि जी की प्रसन्नता हो तो इस अपनी निर्लज्ज बहन का पुनर्ब्याह अपने साथ कर सकते हैं। ठीक है ना? मेरी अनुमति पा गई ना? अब तो नवीन विवाह में हमें भी आमंत्रण मिलेगा क्यों? और आगे चलकर भी अपने को लाभ ही लाभ है। बारी बारी से बच्चों के जन्म में पहुनई नेग और विदाई की बहुतायत रहेगी ही क्यों? मंद मंद मुस्कान से अबलाओं के मन को आकर्षित करते हुए कोहबर बिहारी जी चुप हो गए। चित्रा जी कहती हैं, अरे बहनों, ए लालन तो पढ़े पढ़ाए हैं, इन्हें पढ़ाने वाली हम लोगों को क्रिया चलनी नहीं चलनी है। चितचोर को देखते ही जब चित चोरी चला जाता है तो बिना चित्त के किसकी चतुराई चलेगी। चलो चलो, सब चोर के पास रहना तो अपने को खोना है। इनके सायंकालीन कृत्य का संपादन होना भी तो आवश्यक है न। सब समयोचित सेवा में लग जाती हैं। इसी के साथ पटाक्षेप होता है। आज की लीला के दृश्य का विश्राम, कोहबर कुंज की लीला का विश्राम यहीं पर होता है। आगे की कोहबर कुंज की दिव्य और लीलाएं देखने को हम लोगों को मिलेंगी। आज यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।